आज के इस वेबिनार के प्रथम वक्ता के रूप में संतान वत्सला श्री मां शारदा विषय पर वक्तव्य देने के लिए विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के संस्थापक एवं संचालक सचिव प्रोफेसर ओम प्रकाश जी वर्मा से अनुरोध करते हैं। आप विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के जनक हैं और विगत 50 वर्षों से शिक्षा जगत की अहिर्निश सेवा में लगे हुए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में अनेक वर्षों तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहने के पश्चात छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ शासन ने आपके व्यापक अनुभव और कार्यों का लाभ उठाया है। संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न संस्थानों में रामकृष्ण विवेकानंद द्वारा संपोषित सनातन जीवन मूल्यों और आदर्शों पर अपने वक्तव्य देते रहते हैं। आप अनेकों पुस्तकों के लेखक हैं और अनेक ग्रंथों के संपादन का कार्य कर चुके हैं। विगत 30 वर्षों से समाज के अत्यंत पीड़ित और उपेक्षित बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देने के रचनात्मक उद्देश्य को लेकर विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय विद्यालय के माध्यम से लोक सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। वर्तमान में मानव प्रकर संस्थान के निदेशक हैं, जिनके माध्यम से कोरोना महामारी के आपात अवसर पर विभिन्न वेबिनार के माध्यम से जन चेतना जागृति का कार्य हो रहा है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि संतान वत्सला श्री मां शारदा विषय पर अपना वक्तव्य देवें। प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा जी। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज, श्रीमद स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज, श्रीमद स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज, पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर निवेदिता रघुनाथ भिड़े, श्रीमद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज, अन्य सभी इस वेबिनार में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, माँ शारदा की जयंती का आज यह पावन पर्व है और ऐसे पावन पर्व में हम सब इस वेबिनार के माध्यम से उनके दिव्य और महिमामय स्वरूप का रसास्वादन करेंगे। वैसे तो श्री माँ के जीवन में उदात्त मानवीय और दैवी गुणों के सभी रूपों का बहुत दिव्य संगम हुआ है, पर आज इस वेबिनार में हम जैसा कि सुना हम लोगों ने उनके जीवन के 4 विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। ये 4 रूप अभी आपको बताए गए, परमा प्रकृति माँ शारदा, ज्ञानदायिनी माँ शारदा, संघ जननी माँ शारदा और संतान वत्सला माँ शारदा। मैं आपके समक्ष श्री माँ शारदा के संतान वत्सला पक्ष पर अपने विचार रखने की चेष्टा करूंगा। इसके पहले कि मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं, यह निवेदन कर देना उपयुक्त समझता हूं कि यद्यपि श्री माँ के जीवन में ये चारों रूप पूर्ण रूप से साकार हुए थे, पर उनका संतान वत्सला रूप ही उनके जीवन में अधिक हावी दिखाई देता है। एक शिष्य ने उनसे यूं ही पूछ लिया, ठाकुर आपको पहले छोड़कर क्यों चले गए माँ? तो माँ ने अत्यंत सहज भाव से उत्तर दिया, संसार में मातृभाव के विकास के लिए ही ठाकुर मुझको छोड़कर चले गए हैं बेटा। देखिए, यद्यपि उनका मातृत्व कभी जैविक धरातल पर स्थापित नहीं हुआ और ऐसे जीवन शैली का चयन उन्होंने माने श्री रामकृष्ण देव और माँ शारदा ने स्वेच्छा से विशेष प्रयोजन हेतु किया था। जैविक मातृत्व की एक सीमा होती है। जितना प्यार माँ अपने संतानों को करती है, उतना प्यार वह दूसरे के संतानों को नहीं कर सकती। माँ ने अपने जीवन के माध्यम से ईश्वर के मातृत्व को साकार किया था। अपने दिव्य जीवन को जीकर उन्होंने बताया कि अखिल ब्रह्मांड का स्वामी अर्थात ईश्वर जब माता के रूप में अवतरित होगा, तब वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा, उसका आचरण कैसा होगा। वे तो साक्षात विश्व जननी थी।
सब पर उनका स्नेह प्यार समान रूप से बरसता था। सज्जन दुर्जन, सुंदर कुरूप, पवित्र अपवित्र, सभी माँ की संतानें थी। सभी पर माँ का समान रूप से कृपा वर्षण हुआ करता था। उनके स्नेह में मुसलमान डाकू अजमल और श्री रामकृष्ण देव के ब्रह्मज्ञ शिष्य स्वामी शारदानंद जी के लिए कोई भेद नहीं था। वे ईश्वरीय मातृत्व के अखंड साम्राज्य की मानो स्वामिनी थी। जिस समय बालिका शारदा की अवस्था 6 वर्षों की थी, श्री रामकृष्ण देव के साथ इनका विवाह हो गया था। श्री रामकृष्ण देव की आयु उस समय लगभग 23-24 वर्षों की थी। इनका यह विवाह भी एक दैवी प्रयोजन के लिए हुआ था। श्री रामकृष्ण देव और मां शारदा भौतिक दृष्टि से पति पत्नी अवश्य थे, किंतु उनके जीवन में शारीरिक कामना का पूरी तरह से अभाव था। और जैसा कि मैंने कहा, उनका यह जो विवाह हुआ था, वह विवाह तो एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ था। श्री रामकृष्ण देव ने मां शारदा के माध्यम से मानो मातृत्व के आदर्श को स्थापित किया। श्री रामकृष्ण देव ने सदा सर्वदा अपनी पत्नी शारदा देवी में साक्षात जगन माता का रूप देखा, और केवल देखा ही नहीं, षोडशी पूजा के दिन जगन माता के स्थान पर उन्होंने अपनी पत्नी शारदा को प्रतिष्ठित किया और साक्षात जगन माता के रूप में उनकी पूजा की। और फिर उस पूजा में उन्होंने अपने जीवन की अपनी सारी साधना, अपने जीवन की सारी तपस्या मानो उनके चरणों में यह कहते हुए न्यौछावर कर दी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उस दिन मां शारदा को भी यह अनुभव हो गया कि वही तो काली है, वही तो दुर्गा है, वही तो शिवा है, वही तो भवानी है। मां शारदा मानो समाधि में अवस्थित हो गई। श्री रामकृष्ण देव भी समाधि में अवस्थित हो गए, मानो पुजारी और पूजिता दोनों एक दिव्य महाभाव में उपस्थित हो गए। देखिए, नारी के जीवन में मातृत्व की अभिलाषा स्वाभाविक है, क्योंकि वही उसके पूर्णता का प्रतीक है। जगन जननी मां शारदा के जीवन में भी मातृत्व की अभिलाषा का उदय हुआ था, किंतु वह अभिलाषा किसी शारीरिक कामना के कारण नहीं हुआ था। जब मां शारदा अपने परिचिता महिलाओं से यह कहते हुए सुनती कि बिना माता बने जीवन सफल नहीं होता, तो उनके भी मन में यह विचार आता कि क्या उसको कभी माता बनने का सुयोग प्राप्त नहीं होगा। एक बार यह विचार उसके मन में दक्षिणेश्वर में उठा। यद्यपि उन्होंने अपने मन की बात को किसी दूसरे से कहा नहीं, पर श्री रामकृष्ण देव तो अंतर्यामी थे, वे उसकी बात को जान जाते हैं और वे कहते हैं कि अरे तुम चिंता काहे के लिए करती हो, मैं तुमको ऐसे ऐसे संतान दे जाऊंगा जो सिर काटकर 1000 साल तपस्या करने वालों को भी नहीं मिलते। बाद में तुम देखोगी कि इतने लोग तुम्हें माँ माँ कहकर पुकारेंगे कि तुम्हें उनका संभालना भी बड़ा दुभर हो जाएगा। और श्री रामकृष्ण देव की यह वाणी, उनकी यह वाणी अक्षरशः सिद्ध हुई। कमल के सौरभित होते ही जैसे सौरभग्राही भ्रमरों का समूह स्वयमेव कमल की ओर आकर आकर्षित होता है, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक सुरभि के प्रभाव से दूर दूर से जिज्ञासु भक्त उनकी पावन कुटीर में एकत्रित होने लगे। और फिर श्री मां के ऊपर उनके संतानों के भरण पोषण का भार आया। अनेक प्रकार के संतान श्री मां के पास आते थे और मां सबकी सेवा करती थी। अत्यंत कठिन जीवन था उस समय श्री मां का। जिन्होंने श्री मां के रहने के कमरे को देखा है, वे तो बड़ी कठिनता से विश्वास कर पाएंगे कि मां उस एक छोटे से कमरे में रहती रही होगी। वही मां के लिए निवास गृह था, वही मां के लिए अतिथि गृह था, वही मां के लिए भंडार गृह था, वही मां के लिए रसोई गृह था। और एक दिन उस छोटे से कमरे में मां को अकेले ठाकुर की जयंती में
40-50 लोगों के लिए भोजन बनाना पड़ा था। असमय में भी बच्चे आते, माँ बहुत प्रेम से माँ उनकी सेवा किया करती, बहुत प्रेम से उनके लिए भोजन पकाकर उन्हें खिलाया करती। सबकी रुचियों का ध्यान माँ रखती थी। नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, उन्हें चने की गाढ़े रसेदार सब्जी पसंद थी। रामचंद्र मुखर्जी को खिचड़ी पसंद थी। राखाल को रोटी पसंद थी। तो अलग अलग भक्त आते थे, अलग अलग रुचियों को लेकर आते थे, और माँ सबके रुचि के अनुकूल भोजन बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी। और इस प्रकार वह जो पुत्रहीना है, अनेक गृह त्यागी लोगों की माता हो गई। भगवान श्री रामकृष्ण देव के लीलावसान के कुछ पूर्व काशीपुर उद्यान की यह घटना है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने माँ से कहा कि देखो, मेरे जाने के बाद तुम ऐसा न हो कि अपने शरीर को समाप्त कर दो। अभी तुम्हें बहुत से काम करने हैं। बाद में तुम देखोगी कि कलकत्ते के लोग अज्ञानता के कारण कैसे पशुओं का सा जीवन बिता रहे हैं, कीड़े मकोड़ों का सा जीवन बिता रहे हैं। तुम्हें उन्हें ज्ञान देना है, तुम्हें उन्हें भक्ति देना है। माँ ने कहा कि मैं नारी की जात, मैं भला ऐसा सब कैसे कर सकती हूँ। श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि जितना मैंने किया है, मैं शब्द का तो उच्चारण कर ही नहीं पाते थे। जब मैं बोलना होता था तो अपने शरीर की ओर ध्यान देते थे, निशान इशारा करते थे। श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि जितना इस शरीर ने किया है उससे भी अधिक तुमको करना होगा। और फिर श्री रामकृष्ण देव कुछ समय पश्चात अपना लीलावसान कर लेते हैं, और तब फिर माँ के जीवन का एक दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। श्री रामकृष्ण देव ने एक महान दायित्व माँ को दिया था। वह महान दायित्व उन्होंने दिया था कि उनके संतानों की देखभाल उनको करनी है, उनके संतानों की सेवा करनी है, अज्ञानी लोगों को ज्ञान देना है। माँ ने उस दायित्व को पूरी तरह से पूर्ण किया। कोई भी व्यक्ति माँ के पास से कभी बिना कुछ प्राप्त किए नहीं गया। जो भी व्यक्ति माँ के पास आया, माँ ने उन पर कृपा की। पापी से पापी व्यक्ति भी माँ के पास आया, माँ ने उस पर कृपा की, उनके जीवन को धन्यता प्रदान की। माँ अपने संतानों के लिए अपने आप को अत्यंत सहज बनाकर रखी हुई थी। यद्यपि उनका मन एक उच्च आध्यात्मिक धरातल पर निरंतर विचरण किया करता था, पर अपने भक्त संतानों के लिए माँ सदा सर्वदा पूर्ण व्यावहारिक बनकर रही। यदि हम माँ के जीवन को देखें, उनका अनुकरण करें, तो हमें आध्यात्मिक जीवन का अर्थ बहुत सहजता से समझ आ जाएगा। आध्यात्मिकता की सारी कसौटी त्याग पूर्वक और निस्वार्थ भाव से जीवन जीने में है। दूसरों के दुखों से दुखी होना, सबसे निस्वार्थ भाव से प्यार करना, यही श्री माँ के जीवन का शाश्वत संदेश है। देखिए, प्रेम तो असीम है, प्रेम तो अथाह है। प्रेम की तीव्रता में सभी व्यवधान नष्ट हो जाते हैं, और श्री माँ का जो जीवन है इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। जब माँ दक्षिण भारत गई, तब माँ न तो उनकी भाषा जानती थी, न वहां के लोग माँ की भाषा जानते थे, पर उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने बिना किसी असुविधा के भावों का आदान प्रदान किया। प्यार की अभिव्यक्ति के लिए कोई भाषा की आवश्यकता नहीं होती। जब माँ और नन्हा शिशु एक दूसरे से बातें करते हैं, तब क्या उनका संवाद किसी भाषा के माध्यम से होता है? अरे वहां तो हृदय से हृदय की बात होती है। यही बात माँ और उनके भक्त संतानों के मध्य थी। माँ अपनी उपस्थिति मात्र से लोगों के हृदय में एक दिव्य मातृत्व का बोध करा देती थी। अपने स्पर्श से, अपनी झलक मात्र से भक्त संतानों के हृदय में वो एक ऐसी स्फुरना जागृत कर देती थी, उन्हें लगता था अब वे तो युग युगांतर श्री माँ के स्नेह पाश में बंध चुके हैं।
उनके भीतर वह प्यार था जो सीधे आत्मा की अंतरतम गहराइयों से आता था। उनके जीवन में प्यार, करुणा, क्षमा ये सब एक साथ समाहित हो गए थे। वे तो दैवी मातृत्व की जीवंत विग्रह हो गई थी। उनके प्रेम प्रवाह से साधु, असाधु, गरीब, अमीर, ब्राह्मण, शूद्र सभी के विषमताओं की दीवारें ढह गई थी। सारा भक्त समुदाय श्री मां के प्रेम प्रवाह से आप्लावित हो उठा था। ऐसा अद्भुत श्री मां का जीवन था और ऐसे मां ने कृपा की अपने भक्तों पर। देखिए, मां की कृपा प्राप्त करना बड़ा सहज है। उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। जो भी उन्हें मां कहकर पुकारता है, मां उसकी सहायता के लिए विद्यमान है। जो उन्हें मां के रूप में स्वीकार करता है, मां उसे अपने संतान के रूप में स्वीकार कर लेती है। भक्त संतानों को आश्वस्त करते हुए मां कहती, याद रखो तुम्हारी एक मां है। हर घड़ी सोचना कि तुम्हारे पीछे जन है। अरे मैं हूं बेटा, फिर डर किस बात का। और यह मां का कोरा आश्वासन नहीं था। बहुत से लोगों ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। जिन लोगों ने एक भी बार उन्हें मां कहकर पुकारा, मां ने उनको स्वीकार किया। मां ने उनकी सहायता की और जीवन पर्यंत उनका मार्गदर्शन किया। भीषण अस्वस्थता के क्षणों में अपनी महासमाधि के 5 दिन पूर्व एक भक्त महिला उनके पास बैठी थी। भक्त महिला को यह अनुभव हुआ कि अब मां का सामीप्य हमको ज्यादा दिन नहीं मिलेगा। अत्यंत दुखी कंठ से वह भक्त महिला कहने लगी, मां अब हमारा क्या होगा। और तब चिर करुणामयी ने अत्यंत करुणा विगलित स्वर में अभय सांत्वना देते हुए कहा, श्री मां का मानो यही अंतिम उपदेश है। मां ने कहा, शांति चाहती हो बेटी तो दोष किसी का न देखना। दोष केवल अपना देखना बेटी। इस संसार को अपनाना सीखो। यह संसार पराया नहीं है, यह संसार तुम्हारा है। मां के इस अंतिम उपदेश में उनके जीवन की सारी तपस्या, उनके जीवन की सारी साधना मूर्तिमान हो उठी है। मां सचमुच अदोष दर्शिनी थी, क्षमा स्वरूपा तपस्विनी थी। अपने इन्हीं गुणों के कारण मां ने पूरे अपने भक्तों को अपना लिया था। देखिए, मां की महिमा बड़ी अपूर्व है। मां की महिमा का गान भला कौन कर सकता है। उनके प्रेम का, उनकी दिव्यता का वर्णन करने में तो शब्द भी पंगु हो जाते हैं। कैसी अनुपम भावाभिव्यक्ति है मां के संबंध में भगिनी निवेदिता की, जो उन्होंने मां को एक पत्र में लिखा। उन्होंने लिखा, प्यारी मां, स्नेह से लबालब हो तुम। तुम्हारे स्नेह में ताप नहीं है। तुम्हारा प्रेम पृथ्वी का नहीं है मां, वह स्निग्ध शांति है जो सभी का कल्याण करती है। उस प्रेम में स्वर्णिम आलोक भरा है। मां सचमुच तुम ईश्वर की अपूर्वतम सृष्टि हो। तुम श्री राम कृष्ण देव के विश्व प्रेम की धारित्री हो मां। तो ऐसा कैसा सुंदर, कैसी सुंदर शब्द रचना निवेदिता की, कैसे सुंदर भाव निवेदिता के श्री मां के लिए है। स्वामी प्रेमानंद ने एक भक्त को लिखा, मां को कौन जानता है, कौन उन्हें जान सकता है। अरे तुमने सीता, सावित्री और राधा जैसे नारियों के संबंध में सुना है, किंतु मां ने उन सब का अतिक्रमण कर दिया है। उनके जीवन में ऐश्वर्य का तनिक भी प्रकाश नहीं है। अरे ठाकुर में तो विद्या का ऐश्वर्य था। वे बारंबार समाधि में चले जाया करते थे, किंतु श्री मां में ऐश्वर्य का रंच मात्र भी नहीं दिखाई देता। अरे कितना महान होगा वह व्यक्तित्व जो अपने शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रण में रख सकता है। कैसी अपूर्व महाशक्ति है। जय हो मां, तुम्हारी जय हो। अनंत शक्ति स्वरूपिणी, अपार करुण हृदय मां, तुम्हारी जय हो। अरे जिस विष को हम लोग नहीं पचा सकते, उसे श्री मां के पास भेज देते हैं और मां सबको अपनी गोद में खींच लेती है। जय हो मां, तुम्हारी जय हो।
स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से स्वामी शिवानंद जी को एक पत्र में लिखा, मां क्या वस्तु है अभी कोई समझ नहीं पाएगा, पर धीरे धीरे समझ आएगा कि जिस शक्ति के बिना इस जगत का उद्धार नहीं हो सकता, उस शक्ति को पुनः जागृत करने के लिए मां आई हुई है। और उसका अवलंबन लेकर फिर एक बार अनेक गार्गी और मैत्रेयी इस संसार में उत्पन्न होंगे। मां की कृपा अपरिमित है, असीम है। वे इतिहास के एक काल विशेष में नहीं रही, वे अभी भी विद्यमान हैं, शाश्वत हैं, अमर हैं। आज भी हम उनके अस्तित्व का, उनके स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। आज भी जो उन्हें मां कहकर पुकारता है, सब कुछ छोड़कर मां उसके पास आ जाती है, उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लेती है। मां के पास वर्ण एवं जाति का बंधन नहीं है। वहां हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई होने की समस्या नहीं है। मां की सभी संतान हैं, सभी पर मां का कृपा वर्षण होता है। मां के जीवित रहते हुए भी बहुत से लोगों ने इसका अनुभव किया, और आज भी उनके देह त्याग के बाद ऐसे बहुत से लोग हैं जो मां को स्मरण करते हैं। मां उनको दर्शन देती है, उनकी समस्याओं का मां समाधान करती है। उस अहेतुक और दैवी कृपा का अनुभव तो केवल मां की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। बंग भाषा में एक बहुत सुंदर भजन है, मां आछे ना रामी आछी, भावना की आछे अमार, माয়ের हाथे खाई पूरी, मां नियेछे ना मार भार। अर्थात मां है, मैं हूं, अब चिंता किस बात की है, मां के हाथों खाता पीता हूं, मां ने मेरा सब भार ले लिया है। यह दिव्य भाव हमारे जीवन में उतरना चाहिए। आज के इस पुण्य पर्व में आइए हम मां से प्रार्थना करें, मां तुम हम पर कृपा करो। हम लोग संसार के बंधनों से आबद्ध संसारी जीव हैं, इच्छा होने पर भी ध्यान धारणा नहीं हो पाता। मां, हम तुम तक पहुंचना चाहते हैं, पर हमारे पैरों की गति को विषयों की आसक्ति ने रोक रखा है। मां, तुम तो गंगा हो, तुम पात्र को पात्र नहीं देखती हो। मां, हम कुपात्रों पर भी तुम दया करो और हमारे जीवन को धन्य धन्य कर दो। तो आइए हम लोग मां से इस भाव की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से मां तो गंगा है, जरूर हम सब पर कृपा करेंगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं मां के चरणों में प्रणति विज्ञापित करता हुआ अपने वचनों को विराम देता हूं। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।